नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मगन सोनी और आज की कहानी है इरफान की। इरफान जो कि आर्थिक रूप से काफी असहाय था, जिसके कारण उसने अपने 20 साल पुराने ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला उसने किया। घर की तंगी की वजह से उसे ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन उसके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि उसने कभी सोचा नहीं था या फिर जिसकी कल्पना करना भी उसके लिए असंभव था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इरफान ऑटो रिक्शा चलाकर पूरे दिन मेहनत करके अपने घर को चलाता है। उनकी घर की जितनी भी जरूरतें हैं उसका सारा बोझ इरफान के कंधों पर होता है। पूरे दिन ऑटो रिक्शा चलाकर बहुत थकान होने के बावजूद भी वह खुश होता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है, जो कि उसे काफी प्रेरणादायक लगता है और उसे खुशी होती है कि उसने अपने परिवार के लिए सही फैसला लिया। ऑटो रिक्शा चलाते वक्त अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना घर जाते वक्त बच्चे और अपने माता पिता के लिए कुछ खाने को ले जाया जाए और अपने बच्चों को खुश कर दिया जाए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जब घर पे उनके पापा आते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं बच्चे और घर वाले कि शायद उनके लिए आज कुछ नया सरप्राइज होगा, जैसा कि हमारे साथ भी होता है। लेकिन आज इरफान को काफी ज्यादा फोन कॉल्स उसके घर से आ रहे थे, क्योंकि इरफान के बेटे का आज जन्मदिन था। तो उसके बेटे ने बार बार फोन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि इरफान जल्दी घर आ सके और उसके साथ उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। रात के 11 बज रहे थे। इरफान को भी कोई सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इरफान जिस जगह रहता था वहाँ 10 बजे के बाद लगभग लोग अपने घर में सो जाते हैं या फिर मनोरंजन की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे टीवी देखना। इरफान ने सोचा कि आज 400 से 500 रुपए उसने कमा लिए हैं और उसे अब जल्द ही अपने घर लौटना चाहिए और अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। और यह सोच के वह अपने घर की तरफ बढ़ा। जल्दबाजी इरफान से ये हुई कि थोड़ी रोशनी कम थी और अचानक से उसकी ऑटो के सामने एक गाड़ी पागलों की तरह बेतहाशा इधर उधर दौड़ती हुई उसके सामने आ गई, जिसकी वजह से वह अपने रास्ते से भटक गया और किसी दूसरे रास्ते पे उसका ऑटो चला गया। इरफान एक सुनसान रास्ते पे निकल चुका था, जिसका उससे बहुत पहले का नाता था। 20 साल पहले भी इरफान उस रास्ते पे जा चुका था। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो के सामने अचानक इरफान को एक लड़की दिखाई दी। इरफान ने अचानक अपने ऑटो को रोका और अपनी आंखों को साफ किया। जब उसने वापस अपनी आंखों को खोला तो देखा कि सामने कोई लड़की नहीं थी, लेकिन तभी अचानक इरफान के कंधे पे उस लड़की का हाथ आया, जिससे इरफान काफी ज्यादा चौंक गया। उस लड़की ने इरफान से कहा कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। इरफान ने दबे हुए लफ्जों में डरते हुए कहा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे घर वाले। तभी लड़की बोली कि मैं आपको आपके घर तक ले जाऊंगी। इरफान डर जाता है और काफी खौफ में आकर उसे अपने घर वालों की याद आती है, तो ऑटो चलाते वक्त वह फोन करता है अपने घर पे, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी वह लड़की उसे कहती है कि यहाँ पे फोन काम नहीं करता, इसलिए फोन करना बेकार है। थोड़ी दूर ऑटो जब चलता है तब इरफान गौर करता है कि उसके फ्रंट वाले शीशे में, जिसमें कि पीछे बैठी सवारी को वह देखता है, उस शीशे में उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह काफी घबरा जाता है
और अचानक वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है। उसी दौरान ऑटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑटो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसके कारण उस एक्सीडेंट में इरफान की मौके वारदात पे ही मौत हो जाती है। काफी देर बाद इरफान के घर वालों को इरफान से जब संपर्क नहीं मिल पाता, तब घर वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं और काफी तकलीफ में खुद को महसूस करते हैं। अगले दिन इरफान का पड़ोसी सुबह अखबार लेके इरफान के घर पहुंचता है और इरफान की बीवी से पूछता है कि क्या कल इरफान इस रास्ते के ऊपर गया था जहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इरफान के घर वाले काफी डर जाते हैं। तभी अचानक उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस गाड़ी से नीचे उतरती है और इरफान की पत्नी की तरफ बढ़कर उनसे पूछती है और इरफान की जो लाश होती है उसकी फोटो दिखाती है। और इरफान की बीवी तुरंत अपने पति की लाश को पहचान जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और वह कबूल कर लेती है कि हाँ, ये इरफान ही है जिसकी मौत हुई है। पुलिस इरफान की बीवी से कहती है कि आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन इरफान के केस में हमें कुछ सुराग या फिर कोई ऐसी जानकारी अगर आप दे सकें जिससे हम पता लगा सकें कि इरफान के साथ आखिर हुआ क्या था, तो आप हमारी मदद करें। इरफान की बीवी पुलिस की बात सुनकर उन्हें हाँ कह देती है और कोऑपरेट करने के लिए पुलिस के साथ वह तैयार हो जाती है। वह भी चाहती थी कि उसके पति की मौत का असल राज था क्या, आखिर क्यों उसके पति को इस तरह से मौत के घाट उतरना पड़ा, जबकि वह लापरवाही से रिक्शा नहीं चलाते हैं और किसी भी तरह की जल्दबाजी में आकर इस तरह का फैसला वो नहीं लेते। इरफान की पत्नी पुलिस को बताती है कि 20 साल हो गए मेरे पति को ऑटो चलाते हुए, लेकिन आज तक उनको या फिर उनके ऑटो को एक खरोंच भी नहीं आई, क्योंकि वे ना तो शराब का सेवन करते हैं और ना ही जल्दबाजी करते हैं। इरफान की पत्नी बताती है कि कुछ वक्त पहले इरफान ने अपने चाचा का ऑटो खरीदा था। उनके चाचा जी का ऑटो था, तो कुछ पैसे कम उन्होंने मांगे, तो इरफान ने उनका ऑटो उनसे ले लिया और लगभग 10 साल से वह वही ऑटो चला रहे हैं। इरफान की पत्नी की ये बात सुनकर पुलिस इरफान के चाचा, जिनसे कि इरफान ने ऑटो खरीदा था, उनके घर पहुंचती है और उनसे सवाल जवाब करती है। उनके जवाबों से जब पुलिस संतुष्ट नहीं होती तो पुलिस थोड़ी मारपीट करके सख्ती दिखाती है। इरफान के चाचा पुलिस को बताते हैं कि इरफान की मां की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और इरफान के पापा बहुत बड़े शराबी थे, जिनके कारण उनकी भी एक वक्त के बाद मौत हो चुकी थी। इरफान के चाचा ने बताया कि माँ बाप दोनों को खोने के बाद इरफान को हमने पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन इरफान ने मना कर दिया और उसका कहना था कि वह खुद पैसा कमाना चाहता है ताकि इस समाज में वह अच्छे से अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सके बिना किसी की मदद लिए। इरफान के चाचा ने बताया कि वह ऑटो जो उन्होंने खरीदा था, इरफान को उसके जन्मदिन पे उन्हें दिया था। पैसे लिए थे, लेकिन बहुत कम रकम में इरफान के जन्मदिन होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे को वह ऑटो कम पैसों में उसे गिफ्ट किया और उसकी पार्टी मनाने वह बाहर गए थे। कुछ शराब भी उन्होंने पी थी और उसी रात एक लड़की एक सुनसान रास्ते पे उन्हें मिली। इरफान ने उस दिन काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, क्योंकि खुशी थी उसे कि वह खुद का ऑटो चलाएगा और
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। लेकिन उस लड़की को कहीं पे जाना था और इरफान ने अपने ऑटो में उसे बिठा लिया। लड़की काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी और मॉडल थी, जिसकी वजह से उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। इरफान नशे में होने के कारण अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वाले इस बात को अच्छी तरह भांप चुके थे कि इसके आगे हुआ क्या था, और उन्होंने इरफान के चाचा पर मुकदमा दायर करवाया और रेप की घटना में सम्मिलित होने और पुलिस को सूचना न देने के एवज में उसे 5 साल की सजा सुना दी गई। इरफान की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। इस कहानी से दोस्तों हमें यह पता चलता है कि अगर भावनाएं हद से बाहर निकल जाए और काबू खुद पे हम ना रख पाए तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। वह लड़की वही थी जिसका इरफान ने रेप किया था। उसी लड़की की आत्मा ने एक बार फिर इरफान को अपना शिकार बनाया और अपना बदला पूरा किया। सीख लेने की बात सिर्फ इतनी है कि न्याय जरूर मिलता है और न्याय किसी से भी नहीं डरता। सत्यमेव जयते। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।